मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या होता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, ये थ्योरी जनरली दिया गया था 1500 से 1700 के बीच में। ठीक है, इस पे को मेन जो फेमस किए थे उनका नाम था थॉमस मन, जो 1630 के करीब में फेमस किए थे। इस थ्योरी में सबका ये मानना था कि कंट्री का जो मेन वेल्थ है ना, वो उसका गोल्ड और सिल्वर से ही रिप्रेजेंट होता है। इसलिए इसमें हर कोई बस यही चाहता था कि जितना से जितना हो सके दूसरा कंट्री का गोल्ड अपना कंट्री में आ जाए। तो इसलिए इस कंट्री में जो मेन जो फोकस किया गया था वो इस पे फोकस किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कीजिए और जितना कम हो सके उतना इंपोर्ट कीजिए। यहाँ तक कि इस पे जो भी थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और गवर्नमेंट इंटरफेयर करके एक्सपोर्ट को बढ़ाए सब्सिडी सब्सिडी दे करके, पर इंपोर्ट को जितना हो सके उतना घटा दे टैरिफ लगा करके, जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ठीक है, बाद में इस थ्योरी को थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया डेविड ह्यूम के द्वारा। उन्होंने बोला कि देखिए, केवल केवल सरप्लस करना ही सही नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज आपको ऑब्वियस है इन्फ्लेशन लेकर के आ जाएगा। ठीक है, और ये जो थ्योरी थी मेनली फोकस करती थी जीरो सम गेम में। जीरो सम गेम बोलने का मतलब होता है कि एक कंट्री को नुकसान होगा और दूसरा कंट्री को फायदा होगा। मतलब ट्रेड से एक कंट्री को नुकसान होगा और दूसरा कंट्री का फायदा होगा। आसान भाषा में यानी कि तुम्हारा नुकसान तो मेरा फायदा। बाद में डेविड ह्यूम बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप दूसरा कंट्री से ट्रेड करके भी आप दूसरा कंट्री, दोनों कंट्री को म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, जिसको क्या बोला गया, पॉजिटिव सम गेम। तो उसको बस याद रखिएगा कि जीरो सम गेम बोलने का मतलब होता है वन वे बेनिफिट, यानी कि एक कंट्री को फायदा दूसरा को नुकसान। पॉजिटिव सम गेम बोलने का मतलब क्या हो जाता है कि दोनों कंट्री को फायदा हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ज्यादा समझने के लिए वीडियो का फुल वीडियो देखिए, लिंक में है। धन्यवाद।